जय हिंद दोस्तों। मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज कुछ भी कहने से पहले शायद आप लोग देख पा रहे होंगे आंखों में आंसू हैं। क्यों है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा लीक पेपर ने आंखों को नम कर दिया। उन बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कई दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था, यूपीएससी यूपीपीएससी आरओ का पेपर जब लीक हुआ था। आज तो पेपर जिसमें कि आपने देखा 50 लाख फॉर्म थे और 50 लाख फॉर्म के गार्जियन कितने हो गए? एक करोड़ के लगभग। किसी को मत लगाओ, मम्मी पापा को लगाओ। 50 दूनी 100। आज कितने लोग रो रहे होंगे? कौन है इसका जवाबदार? कोई है? किसी के पास जवाब है? क्या हमारे देश के बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? मुझे लगता है, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ छोटी सी। कुछ दिन पहले ना न्यूज़ वायरल हो रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आए पता है? उन्हें ब्रिटेन से डर नहीं था, उन्हें डर अपने प्रदेश से था, उन्हें डर अपने देश से था। वो इसलिए सामने नहीं आए, ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो अपने इस चीज़ को फेस भी नहीं कर पा रहे होंगे। आज शायद सभी जो हमारे पूर्वज फांसी चढ़ गए वो जिंदा होते तो आज इस देश को देख नहीं पा रहे होते। हम एक नकल नहीं रोक पा रहे हैं। हम इतने गए गुजरे हो गए कि 7 लाख में 10 लाख में नौकरी मांग रहे हैं और उनके माँ बाप भी इतने अच्छे हो गए। कहीं तो हम दोष सरकार को देते हैं, हम उन माँ बाप को भी दोष देते हैं कि आप लोग कितने रुपए दे के नौकरी खरीदोगे? खरीदो, आप एग्जाम कैंसिल होगा, एडवांस चले गए आपके, ले आना वापस, वहां से ले आना वापस, एडवांस वापस ले आना। फिर रोओगे। कोई खेत बेच के दे रहा है, गांव में अफवाहें फैल रही हैं कि मैंने तो अपना खेत बेचा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या हो गया? बेचो। सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? नेताओं पे क्या फर्क पड़ेगा? जिस ऑफिस से या जिस रास्ते से या जिस कॉलेज से लीक हुआ उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जीता जागता उदाहरण था। यूपीएसआई कुछ हुआ? आज ट्रेनिंग पर है। जीता जागता उदाहरण है लेखपाल का। कुछ हुआ? 15,000 संदिग्ध का? किसी का कुछ नहीं होना है। मैं उन माँ बाप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को सुधार लो। इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। फिर आप लोग फांसी लगा लेते हो। कोई किसान मर जाता है, वो किसान खेती की वजह से नहीं मरा कि उसकी 10,000 की फसल खराब हो गई। वो किसान मरता है कि उसने तो 10 लाख दिए थे अपने बच्चे के लिए जमीन बेच के, और अब वो दोबारा पेपर हो रहा है। या नकल माफिया था, झूठा निकल गया, या पेपर लीक हो गया तो वो सबके लिए हो गया। अब तो जिसने पैसे दिए थे जरूरी था ही ना कि वो लग जाएगा, या जरूरी था ही ना जिसने बोला था कि ओएमआर शीट काली नहीं करना। अब तो पेपर लीक हो गया तो सभी करके आएंगे ना, जिन जिन के पास पहुंचा। जिनके पास नहीं पहुंचा उनका दुर्भाग्य रहा नहीं रहा। अब हम दोष देंगे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को। क्यों? क्यों भाई? पहले तो आप लोगों के आसपास जब चलती है अफवाहें कि पेपर खरीदा जा रहा है, या बच्चे कहते हैं कि मेरी तो जुगाड़ हो गई है, उसी टाइम क्यों नहीं कॉल किया गया? उसी टाइम क्यों नहीं बताया गया कि यहां तो ऐसे चल रहा है? यहां तक नौबत ही नहीं आती। तब तो सब शामिल हो जाते हो कि तू खरीद लेना पेपर, उसमें से मुझे भी बता देना, आधे पैसे मैं भी दे दूंगा। अब यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, आर्मी में जॉब करके आया हूं। क्या हम इसीलिए वहां बॉर्डर पर खड़े रहते हैं कि हम बाहर के उनको तो रोक लेंगे? पता नहीं कितने लोग डेली कुर्बानी देते हैं। अंदर के घुसपैठियों को कौन रोकेगा? वो आप लोगों का काम है, वो हर बच्चे का काम है, हर किसान का काम है, हर उस नागरिक का काम है कि अंदर के घुसपैठियों को रोको। अंदर से देश खोखला हो रहा है। अगर अच्छे बच्चे जॉब में नहीं पहुंचेंगे या अच्छे बच्चे अधिकारी नहीं बनेंगे तो यही होगा जो आज चल रहा है। आज से पहले जो हुआ था उसका ये परिणाम है कि बेईमानी का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, उस बरगद के पेड़ की तरह जड़ें उसकी विशाल हो गई हैं कि अब उसकी, जिस तरीके से बरगद हमें अच्छी तरीके से छाया देता है, अब बेईमानी का पेड़ हमें बेईमानी की छाया दे रहा है। देखते रहिए कब तक चलेगा। इसको उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। उसको उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप सबको, घर परिवार गांव शहर जहां भी इस तरीके की
और इसमें सहायता करनी होगी हमारे शासन और प्रशासन दोनों को। कुछ अच्छे कानून लाने होंगे और उन कानून को एग्जीक्यूट कराना होगा। बोलने से नहीं है, पता चलता है नकल माफिया के बारे में, ख़त्म करो उसको दुनिया से। उसको सिर्फ उसकी जेल है, जेल से बाहर उसको, ठीक है। उस टाइम एक चलता था ना अंग्रेजों के टाइम में, काल कोठरी चलता था ना, अंडमान निकोबार जेल, भेजो वहाँ, रखो वहाँ पे, मिलनी भी मत करने दो। ये नहीं कि वीआईपी उसको सुविधा दे दो पैसे की पर्ची कटा के जेल में भी, तो जेल क्या है उसके लिए, तो बढ़िया है, बाहर के खतरों से भी सावधान, वहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिर ऐसा क्यों करना, करिए। ये रिक्वेस्ट है, कल ये चैलेंज बन जाएगा लोगों का, क्योंकि जनमत में बहुत ताकत है। मैं एक बार फिर सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी इस बात को आगे तक बढ़ाओ, लोगों तक बढ़ाओ, और इसके आप सब जिम्मेदार हो। क्या गांव हो, क्या घर हो, क्या शहर हो, क्या एक ड्यूटी करने वाले से लेके, जहाँ से फॉर्म फिलअप किया है उस बच्चे से लेके, और लास्ट जहाँ तक पेपर बना है, वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिप्त होगा इसमें। एक के करने से नहीं हो गया, ये कहीं ना कहीं से ये चिंगारी तो निकली होगी और उसने शोला का रूप लिया। अब भुगतो, क्या होगा, परीक्षा दोबारा भी होगी तो 3 साल में क्लियर होगा। परीक्षा दोबारा नहीं होती है तो नकल माफिया के बोलबाला होगा कि देखा हमने लगवा दिया तुझे इतने रुपए में, अगली भर्ती के लिए फिर तैयार रहो। अभी बीच में चुनाव है, सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, चुनाव का मुद्दा कोई ना कोई सामने आ जाएगा। बच्चों का क्या है, ठीक है, उन 50 लाख फॉर्म, उनका घर, अगर 50 लाख का फॉर्म पड़े हैं तो देखो बेरोजगारी कहाँ है। एक पुलिस की भर्ती के लिए 50 लाख फॉर्म है, देखिए। और समाज में जो अराजकताएं हैं उनको दूर करने का हमारा सबका काम है। कुछ गांव में चलता है, कोई फौजी आदमी अगर ईमानदारी की बात करे तो कहते हैं तू यार बॉर्डर पे ही कर लेना था, तेरी ईमानदारी की बात है, यहाँ नहीं चलने वाली। बोला ये कहावती हैं बातें, ये बातें नहीं है, इनको अपने जीवन में लाइए, अच्छा करिए, ईमानदारी से रहना सीखिए, ईमानदारी से रहना सीखिए। और ये हम सबका काम है कि अंदर के प्रदेश के घुसपैठियों को हमें भगाना होगा। इसमें हमें शासन और प्रशासन दोनों की मदद चाहिए। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अपने शासन को इतना कड़ा कर दीजिए, इन नकल माफियाओं को प्रदेश से भगाने में सिर्फ आप सक्षम हो, कोई और नहीं है। जल्दी कोई डिसीजन लीजिए। अभी 10 दिन के अंदर 2 परीक्षाएं लीक हो गई हैं, 11 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और ये 17-18 का उत्तर प्रदेश पुलिस। कल ये जो अगर पेपर खरीद के और कल पुलिस में भर्ती होके ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह ड्यूटी करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, जिसने 10 लाख रुपया दिया है, 20 लाख रुपया दिया है, वो अपना वसूलेगा नहीं, वो उसका तनख्वाह से तो इतना रुपया नहीं कमाया जा सकता ना। एक पुलिस वाले की तनख्वाह इतनी नहीं है ना कि जिसने 10 लाख रिश्वत दी है और वो